दोस्तों कहानी का टाइटल है एंग्री फादर। एंग्री यानी कि क्रोधित, गुस्सा, गुस्सेल कह सकते हो आप। फादर मतलब पिता। तो जो क्रोधित पिता है वो कहानी का टाइटल है। और हमें सबको पता है कि जब पिताजी यानी कि पापा जी को जब गुस्सा आता है ना, तब बहुत बुरा होता है हमारे साथ में सभी को। मतलब पिताजी ने डांटा तो होगा ही गुस्से में, कभी भी। तो वैसे ये एक बहुत ही मजेदार और एक सीख देने वाली कहानी है। लाइक जो लोग पिता हैं उनके लिए सीख देने वाली है। बच्चों के लिए तो क्या है, बच्चे तो नादान होते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स। वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से रहने वाले हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो साथ में लिखा रहेगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एंग्री फादर, क्रोधित पिता। सम टाइम अगो यानी कि कुछ समय पहले। अगो का मतलब पहले होता है, सम टाइम यानी कि कुछ समय। तो कुछ समय पहले अ मैन एक आदमी, पनिश्ड तो उसने क्या, पनिश मतलब होता है सजा देना। तो एक आदमी ने क्या दी, सजा दी उसने। हिज 3 year old डॉटर, अपनी 3 साल की, ओल्ड होता है एज बताने के लिए, ठीक है, कि आई एम 21 year old वैसे ही। तो डॉटर यानी कि पुत्री यानी बेटी जो है उसको उसने सजा दी। फॉर के लिए, किसके लिए, वेस्टिंग, वेस्ट होता है बर्बाद करना, ठीक है, वेस्टिंग बर्बाद करने के लिए अ रोल ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर, ठीक है। अ रोल, रोल क्या होता है, जनरली रोल तो रोल ही होता है, गोला बेलनाकार आकार में कह सकते हो। ऑफ गोल्ड रैपिंग, ठीक है, गोल्ड यानी कि सोने का, रैपिंग होता है एक लपेटने वाला, ठीक है, पेपर यानी कि कागज। तो आपने एक देखा होगा गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं तो सिल्वर रैपिंग करते हैं, सिल्वर कलर का, गोल्ड कलर का, लाल कलर का होता है। तो वो जो पेपर होता है तो उसको वो वेस्ट कर रही थी बच्ची, तो इसलिए उसके पिताजी ने उसको सजा दी। मनी वॉज टाइट, मनी पैसा जो है, वॉज था टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है, तंग, कसा हुआ, ठीक है। टाइट कहते हैं ना कि अरे इसको टाइट से बांधो, कसकर बांधो, तो वैसे ही। तो वो कसा हुआ था, यानी कि मनी वॉज टाइट, इसको साथ में पढ़ेंगे तो पैसे की तंगी थी कहने का मतलब। एंड और ही बिकेम, वो हो गया, ठीक है, बिकेम यानी कि वो हो गया, एंग्री यानी कि गुस्सा हो गया, उसके पिताजी हैं वो गुस्सा हो गए। व्हेन जब द चाइल्ड ट्राइड, चाइल्ड यानी बच्चा जो है उसने क्या की, ट्राइड, ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, ट्राइड उसने कोशिश की। टू डेकोरेट क्या होता है, सजाने की, तो सजाने की। अ बॉक्स एक बक्से को या एक डब्बे को, टू पुट रखने के लिए, अंडर द क्रिसमस ट्री, अंडर के नीचे, द क्रिसमस ट्री यानी कि जो क्रिसमस ट्री होता है ना 25 दिसंबर को बनाते हैं, सेंटा वाला पेड़ जो होता है, सेंटा का पेड़ बोलते हैं ना क्रिसमस ट्री, तो उसके नीचे रखने के लिए उसने एक बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए ट्राई कर रही थी। तो उससे जो पेपर जो होता है, गोल्डन रैपिंग पेपर जो होता है, वो उससे वेस्ट हो गया। तो उसके पिताजी जो है वो एंग्री हो गए, लाइक क्योंकि उनके पैसे की तंगी चल रही थी। नेवरदलेस, ठीक है, नेवरदलेस यानी कि फिर भी, हिंदी भी लिखता हूं मैं साथ में ताकि आपको आसानी हो। द लिटिल गर्ल यानी कि जो छोटी लड़की है, ब्रॉट द गिफ्ट, ठीक है, ब्रिंग होता है लेके आना, ठीक है, उसी की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ठीक है, लेके आई, जो छोटी लड़की है वो लेके आई। द गिफ्ट यानी कि वही गिफ्ट की बात हो रही है जो पहले वो जो पैक कर रही थी ना उसी की। तो वो उपहार जो है वो लेके आई, किसके लिए, टू हर फादर, अपने पिताजी के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड सेड उसने कहा, तो अगली सुबह जो गिफ्ट लेके आ गई पिताजी के पास में और कहा, दिस इज फॉर यू डैडी, दिस इज यानी कि यह है, फॉर यू आपके लिए, डैडी पिताजी को बोलते हैं डैडी, तो पिताजी आपके लिए है। तो ऐसा उसने कहा अगली सुबह। द मैन वॉज, सॉरी, द मैन बिकेम, जो आदमी है, बिकेम हो गया, ठीक है, बिकम मतलब होना होता है, यहाँ पे पास्ट में चल रही है, बिकेम हो गया। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड होता है शर्मिंदा होना, ठीक है, तो जो आदमी है वो शर्मिंदा हो गया। बाय किसके द्वारा, हीज ओवर रिएक्शन अर्लियर, ओवर रिएक्शन, रिएक्शन होता है प्रतिक्रिया देना, ओवर रिएक्शन यानी कि अधिक प्रतिक्रिया दे देना, अर्लियर यानी कि पहले। तो जैसा उसको याद होगा कि कल उसने जो ओवर रिएक्ट कर दिया, कहते हैं ना कि अरे ओवर रिएक्ट कर दिया उसने, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसने बोल दिया कुछ वैसे, तो वह शर्मिंदा हो गया। बट लेकिन हिज रेज, उसका जो क्रोध है, कंटिन्यू जारी रहा। व्हेन जब ही सो उसने देखा, दैट की द बॉक्स वॉज एम्प्टी, द बॉक्स यानी कि जो डिब्बा है, वॉज था एम्प्टी यानी कि खाली था।
जो डिब्बा है वो खाली था ऐसा उसने देखा, तो उसको और भी क्रोध आया कि अरे खाली डिब्बा दे दिया तुमने तो मुझे। ही येल्ड, ठीक है, येल होता है चिल्लाना, ही येल्ड, वह चिल्लाया, एट हर, उसके ऊपर, ठीक है, तो वो जो लड़की है उसके ऊपर चिल्लाया। डोंट यू नो, तुम नहीं, देखो यू नो होता है तुम जानती हो, अब इसको जो डू है उसको आगे निकाल दिया और नॉट लगा दिया। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती, व्हेन यू गिव, जब तुम क्या करते हो, यू तुम, गिव देते हो, समवन किसी को, अ प्रेजेंट एक उपहार, एक गिफ्ट देते हो, देयर इज सपोज्ड, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, सपोज यानी होता है मानना, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, टू बी समथिंग इनसाइड, टू बी यानी कि होगा, समथिंग कुछ ना कुछ, इनसाइड यानी कि अंदर, तो अंदर कुछ ना कुछ होगा ऐसा माना जाता है, तुमने खाली डिब्बा दे दिया। द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची है, लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एट हिम, उस पर, पिताजी जो है उनकी तरफ ऐसे ऊपर जो है उसने देखा, विथ टीयर्स इन हर आईज एंड क्राइड, टीयर्स यानी कि जो आंसू है उसके साथ में, इन हर आईज यानी कि उसकी जो आंखें हैं उसमें आंसू थे, उनके साथ में उसने ऊपर देखा, एंड क्राइड ऐसे रोई, थोड़ी ऐसे चिल्लाई, ओ डैडी यानी कि ओ पिताजी, इट्स नॉट एम्प्टी, ये क्या है, एम्प्टी नहीं है, खाली जो है वो नहीं है, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी, ठीक है, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। आई ब्लू किसेज इनटू द बॉक्स, ठीक है, ब्लो मतलब क्या होता है, फूंक मारना, ऐसा, आई ब्लू मैंने क्या ऐसे फूंका है, ठीक है, या ऐसे मैंने उड़ाए हैं, किसेज यानी कि जो छोटी पुच्ची जो होती है, तो ऐसे जो छोटी छोटी पुच्चियां होती हैं वो मैंने इसके अंदर जो है उड़ाई है, इनटू द बॉक्स, तो जो डब्बा है, जो गिफ्ट वाला डब्बा है उसके अंदर, छोटे बच्चे होते हैं ऐसे पुच्ची उच्ची जो है वो जो है उस खाली डब्बे में उसने भर के दे दी। दे आर ऑल फॉर यू, दे आर यानी कि वे जो हैं, ऑल सभी की सभी, फॉर यू आपके लिए हैं, डैडी यानी कि पिताजी, तो ये सभी की सभी आपके लिए हैं। द फादर वॉज क्रस्ट, जो पिताजी हैं वॉज थे, क्रश, क्रश का मतलब क्या होता है, कैसे कुचल जाना, ठीक है, कुचल देना होता है, लेकिन यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है तो वो कुचल दिए गए, ठीक है, यानी कि ऐसे उनको दुख हो गया पिताजी को। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल, ही पुट उन्होंने रख दिए, हिज आर्म्स अपने जो बाजुएं हैं उनको, अराउंड यानी कि चारों ओर, हिज लिटिल गर्ल उसकी जो छोटी बच्ची है, लड़की है, उसके चारों ओर उसको ऐसे, मतलब कि बाजू जो है वो रख दिया, यानी कि उसको ऐसे गले सा लगा लिया उसने। एंड और ही बेग्ड, उसने क्या की, भीख मांगी, बैग मतलब भीख मांगना होता है, बैग, उसने भीख मांगी, फॉर के लिए, हर फॉरगिवनेस उसकी माफी के लिए, तो माफी के लिए जो है उसने भीख मांगी। ओनली अ शॉर्ट टाइम लेटर, ओनली यानी कि केवल, अ शॉर्ट यानी कि एक छोटे, टाइम यानी कि समय, लेटर यानी कि बाद में, एक थोड़े समय बाद में, यानी कि बहुत ही कम टाइम बाद में, केवल। एन एक्सीडेंट यानी कि एक जो दुर्घटना होती है, टुक यानी कि ले गई, ठीक है, टेक मतलब लेना होता है, टुक ले गई, द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, लाइफ जीवन जो होता है, ऑफ द चाइल्ड बच्चे का, काफी सैड बात है कि कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसने बच्चे का जो जीवन है वो ले लिया। हर फादर उसके जो पिताजी हैं, केप्ट, ठीक है, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, उन्होंने रखा, द गोल्ड बॉक्स जो सोने का डिब्बा था, यानी कि जो गोल्ड रैप बॉक्स था उसको गोल्ड बॉक्स बोला गया है उसको, बाय हिज बेड, बाय हिज बेड यानी कि अपने जो बेड है उसका, जो सोने का बिस्तर है उसके पास में उसने रखा, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों तक उसने रखा। एंड और वेनेवर यानी कि जब कभी, ही वॉज डिस्करेज्ड, ठीक है, डिस्करेज, करेज मतलब होता है ऐसे उत्साहित करना एकदम, डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित होना, यानी कि निराश रहना, तो जब कभी भी वो ऐसे हतोत्साहित होता, निराश होता, ही वह, वुड टेक आउट एन इमेजिनरी केस, ठीक है, वुड टेक आउट, टेक आउट होता है बाहर निकालना, वुड टेक आउट वह निकालता, एन एक इमेजिनरी केस यानी कि एक जो पप्पी जो है, ऐसे ही काल्पनिक पप्पी आप कह सकते हो, ऐसी कि भाई उसकी बेटी ने उसमें ऐसे पप्पियां भरी थी एक बॉक्स के अंदर, तो ऐसे ही एक पप्पी निकालता। एंड और रिमेंबर याद करता, द लव यानी कि जो प्यार है उसको, ऑफ द चाइल्ड बच्ची जो है उसके प्यार को वो याद करता, हु हैड पुट इट देयर, हु हैड जो कर चुकी थी, पुट रख चुकी थी, इट यानी कि उससे, देयर यानी कि वहां पे, तो वहां पे जो प्यार को रख चुकी थी वो उसको याद करता। तो काफी मजेदार कहानी है ये,
कहानी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब इसका जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं अपन। लव इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। लव जो प्यार जो है, इज है द मोस्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा, प्रेशियस, ठीक है, इसको प्रीसियस नहीं पढ़ते हैं, प्रेशियस पढ़ते हैं, इनकी कीमती बहुमूल्य गिफ्ट यानी कि उपहार है इन द वर्ल्ड, इनकी इस दुनिया में। तो प्यार सबसे बड़ा उपहार है, सबसे खूबसूरत उपहार है इस दुनिया में, ये हम सबको पता है। तो कहानी और मॉरल हमने पढ़ लिया है। आपको यदि कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अभी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, हम देख लेते हैं। विद देयर प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो सही उच्चारण होता है उसके साथ में। पनिश्ड होता है सजा, ठीक है, सजा देना, ठीक है। वेस्टिंग होता है बर्बाद करना। रोल, रोल का मतलब तो रोल ही होता है, खाते हो ना, मतलब ब्रेड रोल वगैरह, ऐसे ही बस राउंड राउंड किया हुआ हो। गोल्ड होता है सोना। रैपिंग होता है लपेटना, ठीक है। पेपर होता है कागज, ठीक है, पेपर का मतलब कागज होता है। डेकोरेट होता है सजाना, ठीक है, तो वो सजाने के लिए क्या कर रही थी, पेपर जो है गोल्डन रैपर है उसको यूज कर रही थी। नेवरदलेस, नेवरदलेस होता है फिर भी। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा, तो उसके पिताजी हैं वो शर्मिंदा हो गए थे, किसके लिए, ओवर रिएक्शन के लिए, यानी कि उन्होंने जो अधिक ऐसे ओवर रिएक्ट कर दिया था, अधिक ऐसे उन्होंने डांट वाट दिया था, ओवर रिएक्ट कर दिया था उसके लिए। रेज, रेज होता है क्रोध। एम्प्टी होता है खाली। येल्ड, येल्ड होता है चिल्लाया, ठीक है, येल मतलब चिल्लाना होता है, येल्ड यानी कि चिल्लाया, पास्ट हो गया है, सेकंड फॉर्म। सपोज्ड यानी कि माना जाता है, ठीक है, सपोज मतलब मानना होता है कि सपोज मेरे पास एक गाड़ी हो, वैसे ही मानो कि मेरे पास एक गाड़ी हो। इनसाइड यानी कि अंदर। टीयर्स यानी कि आंसू, आंसुओं। क्राइड यानी कि रोई। क्रश्ड यानी कुचल दिया, कुचलना, ठीक है, क्रश करना। डिस्करेज्ड यानी कि उत्साहहीन या हतोत्साहित, ठीक है, उत्साहहीन मतलब उत्साह नहीं है, एकदम लाइफ डल हो गई है, ठीक है, तो डिस्करेज, ठीक है, डिस्करेज्ड। ओके, इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लिए। आई होप आपको मजा आया होगा ये कहानी पढ़ के, ठीक है, तो इसके साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।